ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, किन्हीं को भूलने की बीमारी पकड़ ली है। थोड़ी थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाते हैं। चश्मा आंखों पे लगा है और चश्मा खोज रहे हैं। अपनी ही कही हुई बात कुछ ही समय में लोप हो जाती है, भूल जाते हैं। उसको कहते हैं स्मृति भंग। यूं तो यह किसी भी आयु वर्ग के लोगों को, यूं तो यह किसी भी आयु वर्ग में व्याधि पकड़ लेती है, परंतु अक्सर 60 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध जन हैं उनको ही देखने में ज्यादातर आती है। तो एक व्याधि तो यह है। दूसरी व्याधि अलल बलल बोलना, चाहे वह छोटा बालक हो या बड़ा बुजुर्ग हो। छोटे बालक से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक यदि अलल बलल बोलना, जिसको कहते हैं कि इसके मस्तिष्क में कोई विकार है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है, जिसको बोलना है वह भी और नहीं बोलना है वह भी। और अलल बलल बोलना हम उसको भी कहते हैं जो सामने वाला कुछ बोले जा रहा है परंतु उसके उस बोले हुए का कोई मूल्य नहीं है, महत्व नहीं है। यानी कि जो वह बोल रहा है वैसा कोई व्यवस्था सामने है ही नहीं कि उसको वैसा बोलना पड़े। वह बोल रहा है, उस बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं, सामने वाले को कोई लेना देना उस बात से नहीं, फिर भी वह उसको बखाने जा रहा है। यह एक प्रकार का पागलपन होता है। अब चाहे यह बालक को हो या बड़े बुजुर्ग को या किसी नौजवान को। दो समस्या। तीसरी समस्या, माताओं बहनों को कई बार अपतंत्र हो जाता है, जिसको हिस्टीरिया कहते हैं। यह हिस्टीरिया अपतंत्र कई कारणों से हो जाता है। जैसे यदि माताएं बहनें सही समय पर भोजन ग्रहण नहीं कर रही है, सही समय पर निद्रा नहीं ले रही हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अक्सर चूंकि माताएं बहनें ऐसा करती हैं कि दिन का भोजन सुबह का भोजन रात्रि में, रात्रि का भोजन दिवस में, सबको भोजन कराने के पश्चात वह भोजन करती है। सबसे लास्ट में उसका भोजन ठंडा हो चुका होता है और यदि दिन का कुछ बचा हुआ रह गया तो सोचती है कि यह अब कहाँ फेंकूं, तो उसी को खा लेती है। अब जो ताज़ा अभी शाम को बना है अब वह बच जाता है, अब सुबह तक वह बासी हो जाएगा। फिर सुबह में सबको भोजन ताज़ा बना के खिला देगी और देखेगी कि रात की रोटी बची है, अब उसको कहाँ फेंकूं, इतना घी लगा है उसमें। फिर वह रात वाली खा लेती है। तो इस प्रकार से माताएं बहनें अक्सर वैसा करती है, खास करके गांव देहात में, कि सुबह का भोजन रात्रि में और रात्रि का भोजन सुबह में। पूरे परिवार को ताज़ा भोजन बना के खिलाएगी परंतु स्वयं बासी भोजन ग्रहण करेगी। उससे उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में गर्मी बढ़ती है। पेट में गर्मी बढ़ने के कारण फिर उनको लिकोरिया की स्थिति बन जाती है, जिसको श्वेत प्रदर कहते हैं। योनि मार्ग से एक तरल पदार्थ निरंतर बहना शुरू हो जाता है। उसके कारण फिर और थोड़ा वीकनेस आ जाती है। जब और वीकनेस हो जाती है तो फिर उनका मस्तिष्क धीरे धीरे वीक होने लगता है। होता है कि एक मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिका दूसरी कोशिका से सटने लगती है, चूंकि मस्तिष्क उड़ने लगता है। पूरी ऊर्जा मिली नहीं मस्तिष्क को, ब्लड का सर्कुलेशन सही से हो नहीं रहा है, तो कुछ सूक्ष्म जो बहन है वह सूखने लगती है। वैसी अवस्था में फिर माताएं बहनें अलल बलल बोलना शुरू कर देती है। किसी भी समय वह कैसा भी व्यवहार करने लग जाएंगी। थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्से में आ जाएंगी, चिड़चिड़ी हो जाएंगी, अपने ही बाल नोचने लगेंगी, अपने छोटे बच्चे को पीटना मारना शुरू कर देंगी, बदहवास हो जाएंगी, अपने बाल खिंडालेगी, बल्कि परिवार वालों को लगेगा कि कहीं भूत प्रेत आ गया है।
वह फिर उसका भूत प्रेत झड़वाने का कार्य में लग जाते हैं, जबकि उसको समस्या हो गई है अपतंत्र की, हिस्टीरिया की, और हिस्टीरिया हो गया है इन कारणों से जो मैंने बताए। तो तीसरी यह समस्या। चौथा, बार बार बीपी का फ्लैक्चुएट होना, हाई ब्लड प्रेशर होना या लो ब्लड प्रेशर होना। पांचवा, शुगर बढ़ना। छठा, शरीर में क्रसता हो जाना, निस्तेजता आ जाना। सातवां, समय से पहले बाल सफेद होने लग जाना। आठवां, आंखों के सामने अंधेरा छाना और आंखों की रोशनी घट जाना। नौवां, कान में नाना प्रकार की साए साए की आवाज आना। 10वां, टॉन्सिल बढ़ जाना बराबर। 11वां, लंग्स में कफ की वृद्धि हो जाना और निरंतर इन्फ्लुएंजा बने रहना, सर्दी खांसी जुखाम, सर्दी खांसी जुखाम बराबर पूरे वर्ष में 6-8 बार हो जाए और 10-10, 15-15 दिनों तक पीड़ित रहे। स्मृति भंग, मस्तिष्क में दर्द बने रहना, छोटे बच्चों का तुतलाकर हकलाकर बोलना, 7 वर्ष की आयु से नीचे के जो बच्चे हैं जिनकी आयु 4 साल से लेकर और 7 वर्ष के बीच की है, वैसे बच्चों का शारीरिक विकास नहीं होना और मानसिक विकास नहीं होना, यह सबसे खतरनाक रोग है। अब यदि 7 वर्ष के अंदर अंदर किसी बच्चे का मानसिक विकास ना होवे और शारीरिक विकास ना होवे, तब वह पूरा जीवन, जब तक भी वह जीवित रहेगा, 100 वर्ष जिए भले, वह मानसिक रूप से कभी स्ट्रोंग नहीं हो सकता और शरीर से कभी स्ट्रोंग नहीं हो सकता। वैसे बच्चे के लिए, जिसको हम मंद बुद्धि कहते हैं, और उसका पता हमें 4 वर्ष की आयु से चल जाता है। पहला जो चक्र है वह मां के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से शुरू होता है और 7 वर्ष पूरे होते होते एक चक्र हमारा पूरा होता है। उस पहले चक्र में किसी भी बच्चे की बुद्धि का 80% विकास हो जाता है। अब यदि 80% वह विकास 7 वर्ष तक नहीं हुआ, तब फिर जितना एक मनुष्य का नेचुरल बुद्धि का विकास होता है उतना विकास उस बच्चे का कभी भी पूरे जीवन हो नहीं पाएगा और फिर हम सारा जीवन उसको मंद बुद्धि कहकर चिल्लाएंगे। वैसे बच्चे के लिए, जो बच्चा 4 साल का हो गया, अभी भी स्पष्ट रूप से शब्दों को बोल नहीं पा रहा है, माँ और बाबा के अतिरिक्त और तीसरा कोई शब्द वह स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, वैसे बच्चे के लिए, और उसका शारीरिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, जैसे अक्सर बच्चों के हाथ पैर कमजोर रह जाते हैं, कई बार 4 साल के वह हो गए, 5वें साल में प्रवेश कर गए, यदि 7वें वर्ष तक उनके हाथ पैरों का सही से विकास ना होवे तो फिर जीवन पर्यंत वह कमजोर रहने वाले हैं। ऐसे विकासहीन बच्चों के लिए आज का यह योग इतनी सारी व्याधियों के लिए अमृत तुल्य योग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। औषधि सारी पेटेंट है, परंतु कॉम्बिनेशन मेरा है। शास्त्रोक्त औषधि हैं और जितनी भी कंपनियां आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली है वह सभी कंपनियां लगभग इन औषधियों को बनाती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, परंतु कॉम्बिनेशन मेरा है। कौन सी औषधि को कितनी मात्रा में लेना है और कैसे बना के खाना है, यह कॉम्बिनेशन मेरा है। आदरणीय मित्रों, बहुत अद्भुत यह योग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन सभी व्याधियों के लिए जितनी मैंने बताई है अमृत तुल्य है, कोई समस्या रह नहीं जाएगी। नौजवानों के चेहरे पर निस्तेजता अपना घर बना ली है, जो कि जवानी का एक रुतबा होना चाहिए, जवानी का अपना एक सौंदर्य होना चाहिए।
आंखों में विशेष चमक होनी चाहिए एक जवान युवक या युवती की। चेहरे पे एक विशेष गरिमा होनी चाहिए, एक तेज होना चाहिए। यदि वह तेज अब आप जवानी भी पार कर रहे हैं और अभी तक भी आपको नहीं आया, वह तेज यह औषधि लेकर आएगी। और कितने दिन में लेके आएगी? तेज तो केवल 40 दिन में आ जाएगा। परंतु जितनी भी व्याधि मैंने बताई है, किसी भी व्याधि के लिए 3 महीने निरंतर इन औषधियों का सेवन करना है और 3 महीने में एक भी व्यक्ति का नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, सभी का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक बात। दूसरी बात, किसी को भी 1% भी जो कॉम्बिनेशन में आपको औषधियों का बताऊंगा नुकसान नहीं होगा, कोई नेगेटिव आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा किसी भी औषधि का। बड़ा अद्भुत योग मैं आपको बताऊंगा। अब आप योग को नोट कर लें। आदरणीय मित्रों, आपने सबसे पहले लेना है ब्राह्मी घृत। घी आता है ना हमारे घर में, वैसा ही घी को ही घृत कहते हैं। ब्राह्मी घृत का मतलब है कि वह औषधि युक्त घी है जो किसी कंपनी ने तैयार किया है। यह जो ब्राह्मी घृत है यह बहुत सी औषधियों से निर्मित घृत है। ब्राह्मी घृत जितनी भी कंपनियां आयुर्वेदिक औषधि बनाती हैं, सभी कंपनियां बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी का खरीद के ले आए। जितने भी रोग मैंने बताए हैं, इन सभी रोगों में आपने सुबह शाम 5-5 ग्राम ब्राह्मी घृत का सेवन करना है। इसके साथ और कौन कौन सी औषधियां लेनी है वह भी नोट कर लो। एक औषधि आती है, यह भी सभी कंपनियां बनाती हैं, स्मृति सागर रस। ये टैबलेट फॉर्म में आएगी। स्मृति सागर रस खरीद के ले आना है। दूसरी औषधि है सारस्वता चूर्ण, यह आपने खरीद के ले आना है। तो यह 3 औषधि आप खरीद के ले आइए, स्मृति सागर रस, सारस्वता चूर्ण और ब्राह्मी घृत। 2.5 ग्राम सारस्वता चूर्ण में 1 टैबलेट स्मृति सागर रस को पीस के मिला दीजिए और 5 ग्राम ब्राह्मी घृत लीजिए। उसमें 10 ग्राम पीस के मिश्री मिलाइए और वह सारस्वता चूर्ण और 1 टैबलेट जो आपने आपस में मिलाई है पीस के, उसको उस घी में पेस्ट बना दीजिए। अब उसको चाट लीजिए सुबह नाश्ता से पहले खाली पेट। ऊपर से 1 कप से लेकर 1 गिलास या अधिक जितना भी आप दूध पीते हो, गाय का हो या भैंस का हो, ऊपर से 1 गिलास या 1 कप दूध पी लीजिए। आधे घंटे तक अब आपको और कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसी प्रकार से रात्रि में सोने के समय जब आप सारी चीज़ों से निवृत्त होकर जो भी खाना पीना इत्यादि सब आपका हो चुका, अब आप अपने बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, वैसी अवस्था में 2.5 ग्राम सारस्वता चूर्ण, 1 स्मृति सागर रस की टैबलेट को पीस के उसमें मिला देना है, 5 ग्राम ब्राह्मी घृत लेना है, 10 ग्राम उसमें मिश्री डालना है और इन सभी चीज़ों को फिर पेस्ट बना के चाट लेना है। ऊपर से 1 कप या 1 गिलास दूध पी के सो जाना है। केवल 7 दिन में जिन भाई बहनों के चेहरे पे निस्तेजता है, वह तो 7 दिन में उनका चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाएगी। जिन भाई बहनों को मस्तिष्क की कमजोरी के कारण अलल बलल बोलने की आदत थी या भूलने की आदत थी, या किन्हीं भाई बहन को अपतंत्र हिस्टीरिया की शिकायत थी, और यहां तक यदि किसी को मिर्गी की भी समस्या थी, यह 7 दिन में आप देखेंगे कि लगभग 90% ऐसे रोगी आपको ठीक महसूस होंगे। परंतु औषधि का सेवन 3 माह निरंतर करवाना है, 90 दिन तक। 7 दिन में आपके सामने सभी व्याधियों में रिजल्ट आ जाएगा। उस छोटे बच्चे को छोड़ के जो अभी तुतला के बोल रहा है और जिसके अंग
निस्तेज हैं, यानी कि उस अनुपात में सक्रिय नहीं है, उस अनुपात में शक्तिशाली नहीं है जिस अनुपात में 4 वर्ष और 7 वर्ष के बीच में होने चाहिए। या वह मंद बुद्धि है, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, बहुत लार उसके मुंह से निकलती रहती है, वही उसकी पहचान है कि वह मंद बुद्धि है। जिस बच्चे को 4 वर्ष का से ऊपर की आयु हो गई और अभी भी उसके मुंह से लपर लपर लार बहती रहती है, इसका मतलब वह बच्चा मंदबुद्धि है। उस बच्चे की बुद्धि का विकास ताजीवन नहीं होना, यह उसकी पहचान है। वैसे बच्चे को यदि आप यह योग सेवन कराएंगे तो उसकी बुद्धि का 7 वर्ष होते होते पूर्ण विकास हो जाएगा, जितना किसी भी बच्चे का होना चाहिए था। यदि उसके हाथ पैर कमजोर रह गए हैं तो वह भी 3 महीने के अंदर अंदर सशक्त हो जाएंगे, जैसा उस आयु में किसी भी बच्चे के होने चाहिए था। यदि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी तुतलाता है, उसके लिए भी यह योग अति उत्तम है। जिसकी आंखों से कम दिखना शुरू हो गया है, उसके लिए भी यह योग बहुत उत्तम है। अपतंत्र हिस्टीरिया हो गया है, उसके लिए भी बहुत उत्तम है। जो जरा सी देर में ही अपना बोला हुआ या कोई भी सामान रखा हुआ तुरंत भूल जाता है, उसके लिए भी यह योग अति उत्तम है। और जितनी समस्याएं मैंने बताई हैं इस चर्चा की शुरुआत में, उन सभी व्याधियों में यह योग बहुत ही उत्तम है। तो जो खुराक मैंने अभी बताई है यह 10 वर्ष से लेकर और 100 वर्ष तक पुरुष है, उन सब के लिए है। 4 वर्ष से 7 वर्ष की आयु वाला जो छोटा बच्चा है उसकी डोज आप वापस से नोट कर लीजिए। यह जो मैंने डोज बताई यह सब 10 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए है। 4 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का बच्चा है उसके लिए 1.5 से 2 ग्राम ब्राह्मी घृत लेना है, आधी टैबलेट स्मृति सागर रस लेना है, 1 ग्राम सारस्वता चूर्ण लेना है और सबको पेस्ट बना के उस बच्चे को उंगली से चटा देना है और 1 कप ऊपर से दूध पिला देना है सुबह में। उतना ही बिल्कुल सेम रात्रि में सोने के समय पिला देना है। इसी प्रकार से औषधि रात्रि में तैयार करके एक खुराक उस बच्चे को खिला देना है। आप पाएंगे कि देखते ही देखते बच्चे की सारी समस्या जो जिसको लेके माता पिता बहुत दुखी थे, परेशान थे, ना जाने किन किन बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाके उसका ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की और वह स्वस्थ ना हुए, वह देखते ही देखते आमूल चूल रूप से 3 महीने में वैसे हो जाएंगे आपके बच्चे कि आप भूल ही जाएंगे कि आपका बच्चा मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर भी था। इतना अद्भुत यह योग है। कॉम्बिनेशन यही रखना है जो मैंने आपको बताया है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।